हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्पेशल ऑडियो समरी एपिसोड में, जहां हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही गहराई से लिखी गई किताब की। डज द माइंड शेप रियलिटी? इस किताब में सुप्रीतम हमें खुद से एक बेहद इंटीमेट सवाल पूछने को कहते हैं। क्या हमारी सोच ही हमारी दुनिया को बनाती है? जैसे ही हम पैदा होते हैं, एक अदृश्य किताब हमारे हाथ में दे दी जाती है, जिसमें लिखा होता है कि हमें कैसे सोचना है, कैसा बोलना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा। धर्म, समाज, परंपराएं, परिवार सब मिलकर एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। पर क्या ये स्क्रिप्ट हमारी खुद की होती है, या हम बस निभा रहे होते हैं किसी और का लिखा हुआ किरदार? सुप्रीतम कहते हैं कि ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या मैं वही हूं जो मुझे बताया गया है? हम सोचते हैं कि गाइडेंस जरूरी है, पर अगर वो गाइडेंस हमें हमारे ही अंदर कैद कर दे तो? अगर करुणा का मतलब ये हो जाए कि हम सामने वाले को अपनी शर्तों पर स्वीकार करें, तो क्या वो सच में करुणा है? सुप्रीतम ब्यूटिफुली बताते हैं कि सच में कंपैशन होता है बिना बदले स्वीकार करना। लेकिन हम अक्सर अपने इमोशंस को फिल्टर करते हैं ताकि कोई बुरा न मान जाए, और यही जगह है जहां झूठ जन्म लेता है। आप देखिए, जानवर कभी अपने फीलिंग्स को नहीं छुपाते। अगर कुत्ता डरता है तो सीधा पूंछ दबा लेता है, अगर खुश होता है तो उछलता है। लेकिन इंसान, हम मुस्कुराते हैं बाहर, अंदर से टूटे होते हैं। फीलिंग्स को छुपाने की आदत हमें धीरे धीरे असली खुद से दूर ले जाती है। हम ऐसे एक्ट करते हैं जैसे हम हैं ही नहीं, और फिर उस एक्टिंग को सच मानने लगते हैं। सुप्रीतम कहते हैं, अगर नींबू का पौधा आम बनने की कोशिश करेगा तो ना वो आम बन पाएगा, ना नींबू दे पाएगा। वैसा ही इंसान के साथ होता है जब वो दूसरों की अपेक्षाओं पर जीने लगता है। आप खुद से ये पूछिए, क्या आप आज जो कुछ भी हैं वो आपके अपने चॉइस का नतीजा है, या वो सब कुछ है जो दुनिया ने आप पर थोपा है? किताब यहां पर एक बहुत मजबूत बिंदु उठाती है। आजादी का मतलब क्या सिर्फ बाहर की स्वतंत्रता है, या फिर असली आजादी वो है जब आप अपने इमोशंस को बिना डर के, बिना शर्म के एक्सप्रेस कर पाएं? हम में से बहुत लोग अच्छा इंसान बनने की दौड़ में अपना असली चेहरा ही खो बैठते हैं। लेकिन सुप्रीतम कहते हैं कि एक इंसान का सबसे प्योर रूप वही होता है जब वो बिना डर के, बिना नाटक के बस होता है। यहां बात सिर्फ समाज के बनाए हुए रोल्स की नहीं है, बात है उन इमोशनल केज की जो हमने खुद के अंदर बना रखी है, और हर दिन हम उसमें और भी ज्यादा बंद होते जाते हैं। अगर आप किसी बच्चे को देखें, वो गुस्सा भी करता है, प्यार भी करता है, और सब कुछ बेहद नेचुरली करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें सिखाया जाता है कि इसे छुपाओ, उसे दबाओ। सुप्रीतम कहते हैं, यही कंडीशनिंग हमारे दिमाग में इतनी गहराई तक जाती है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कौन है, और फिर हम बन जाते हैं एक रोल, एक टाइटल, एक मास्क। ये किताब बार बार हमें उस मास्क को हटाने की गुहार लगाती है। वो कहती है, तुम्हारा सच्चा रूप वो है जिसे तुम खुद से भी छुपा रहे हो। हम सबके अंदर एक इनर ट्रूथ होता है जिसे ना समाज जानता है, ना हमारे करीबी, लेकिन वो सच्चाई हमारे अंदर सांस ले रही होती है। और जब हम उसे अनदेखा करते हैं, तब डिप्रेशन, एंजाइटी और अस्तित्व का सवाल उठते हैं। सोचिए, जब आप किसी भी फॉर्म में आर्ट क्रिएट करते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो या लिखना, तब आप सबसे ज्यादा अलाइव क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि तब आप झूठ नहीं बोल रहे होते। सुप्रीतम कहते हैं कि सच्चा आर्ट वही होता है जो फिल्टर के बिना आता है, और यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। जब आप बिना फिल्टर जिए, वही असली फ्रीडम है। किताब एक शानदार उदाहरण देती है। जब आप जंगल में होते हैं, वहां कोई आपको जज नहीं करता, वहां आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। पर इंसानी दुनिया में हर वक्त एक कैमरा ऑन रहता है, जजमेंट का कैमरा। अगर आप आज से सिर्फ इतना कर पाएं कि हर दिन कम से कम कुछ मिनटों के लिए खुद को बिना फिल्टर महसूस करें, तो आप अपने असली स्वरूप के करीब आने लगेंगे।
और यही किताब का पहला बड़ा संदेश है। तुम्हारी हकीकत तुम्हारे सोचने के तरीके से बनती है। जब तक तुम सोचते रहोगे कि मुझे ऐसा बनना है, तुम वही रहोगे जो तुम नहीं हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब अब हमें ले चलती है उस सवाल की तरफ जो हर किसी के मन में छुपा होता है। बाहर की दुनिया जैसी है, क्या वो सच है या वैसी है जैसी मैं देखता हूं? यहां सुप्रीतम एक बहुत ही पावरफुल लाइन कहते हैं, रियलिटी इज नॉट फिक्स्ड, इट्स फ्लूइड, इट बेंड्स विद योर बिलीफ। यानी हकीकत कोई पक्की चीज नहीं है, वो आपके विश्वास के साथ बदलती है। अब सोचिए, अगर आप ये मान लेते हैं कि दुनिया एक डरावनी जगह है, तो आपको हर मोड़ पर डर ही नजर आएगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि लोग मूल रूप से अच्छे हैं, तो वही सच बन जाएगा। ये वही कंफर्मेशन बायस है। हम वही चीजें नोटिस करते हैं जिनमें हमारा दिमाग पहले से विश्वास करता है। यानी हमारी रियलिटी हमारी ही बनाई हुई फिल्म है, जिसमें हम लीड रोल भी हैं और डायरेक्टर भी। सुप्रीतम बताते हैं कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स न्यूट्रल है। वो न अच्छा है न बुरा, वो तो बस मौजूद है। लेकिन हम उसे अपने अनुभवों, अपने विचारों और अपने फोकस के आधार पर शेप देते हैं। किताब यहां ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात करती है। जब साइंटिस्ट ने पाया कि किसी चीज को सिर्फ देखने से ही उसका व्यवहार बदल जाता है, यानी आप बस देखकर भी रियलिटी को बदल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपका अवेयरनेस, आपकी नजर एक पावर है, और जब आप इस पावर को समझ लेते हैं, तब आप रिएक्ट नहीं करते, आप क्रिएट करते हैं। अब यहां सवाल उठता है, अगर रियलिटी इतनी ही प्लास्टिक है, तो क्या हम जो चाहे वो बना सकते हैं? किताब का जवाब है हां, लेकिन पहले खुद को बदलना होगा। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तक आप खुद को पुराने पैटर्न से, पुराने वाउंड से मुक्त नहीं करते, तब तक आप नया अनुभव नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा उदाहरण किताब देती है। अगर आपने एक नीले चश्मे से दुनिया देखी है, तो सब कुछ नीला लगेगा। अब चाहे दुनिया कितनी भी रंग बिरंगी हो जाए, जब तक चश्मा नहीं बदलेगा, नजर नहीं बदलेगी। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम्स को देखना। क्या वे बिलीफ सच है या बस किसी और के बोले हुए वाक्य जो आपने पकड़ लिए? हम मानते हैं पैसे कमाना मुश्किल है, सच्चा प्यार नहीं मिलता, मैं बहुत इमोशन हूं, मेरे बस का नहीं है। ये सब रियलिटी नहीं है, ये विचार है, और विचार बदले जा सकते हैं। सुप्रीतम कहते हैं, अपने माइंड के अंदर का आकाश साफ करो, तभी तुम्हें बाहर के सितारे नजर आएंगे। जब तक अंदर कोहरा है, बाहर सब धुंधला लगेगा। अब बात आती है प्रेजेंस की। इस किताब में सुप्रीतम माइंडफुलनेस की बात नहीं सिर्फ मेडिटेशन की भाषा में करते, बल्कि हर पल को गहराई से जीने की बात करते हैं। जैसे जब आप किसी से बात करते हो, क्या आप पूरे होकर सुनते हो, या आधा दिमाग फोन में, आधा जवाब सोचने में, और थोड़ी सी अवेयरनेस सामने वाले में? प्रेजेंस यानी मौजूदगी ही वो कुंजी है जो हर रियलिटी को खोल सकती है। जब आप पूरी तरह अब में होते हैं, तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये केवल एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। जैसे आप हर दिन बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हो, वैसे ही माइंड के लिए अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी होती है। सुप्रीतम कहते हैं, जब आप किसी भावना को बिना भागे महसूस कर पाते हो, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या दुख, तभी वो इमोशन ट्रांसफॉर्म होता है। अवॉइड करने से कुछ नहीं बदलता, उसे पूरी अवेयरनेस से देखना, एक्नॉलेज करना, यही हीलिंग है। और यही वो पॉइंट है जहां से आपकी रियलिटी शिफ्ट होने लगती है। किताब इस विचार को रीइंफोर्स करती है कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, यानी आप जहां ध्यान देते हैं वही ग्रो होता है। तो अब सवाल है, क्या आप अपनी एनर्जी को फेयर पर खर्च कर रहे हैं या पॉसिबिलिटी पर? क्या आपका ध्यान शिकायतों पर है या समाधानों पर? अब किताब हमें लेकर आती है उस जगह पर जहां हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं अपने अनुभवों का सिर्फ शिकार हूं या उनका निर्माता? बहुत से लोग मानते हैं कि जिंदगी उनके साथ हो रही है, लेकिन सुप्रीतम कहते हैं, नथिंग हैपेंस टू यू,
इट हैपन्स थ्रू यू। यानी जिंदगी आपके साथ नहीं, आपके जरिए घट रही है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ यह है कि हमारी ऊर्जा, हमारी उपस्थिति, हमारी सोच, वो सब कुछ लगातार एक फील्ड में कंपन कर रही है और उसी तरंग के आधार पर चीजें हमारी तरफ आकर्षित होती है। यही लॉ ऑफ रेजोनेंस है। आप जो है वही आप अपने आसपास क्रिएट करते हैं। अगर आप भय में जीते हैं तो डर की घटनाएं ज्यादा होंगी। अगर आप विश्वास से जीते हैं तो चमत्कार सामान्य लगने लगते हैं। सुप्रीतम यहां पर क्लैरिटी और इल्यूजन के बीच का फर्क बताते हैं। क्लैरिटी वो होती है जब आप चीजों को जैसे है वैसे देखने लगते हो, और इल्यूजन वो है जब आप उन्हें अपने डर, कंडीशनिंग या पास्ट ट्रॉमा की लेंस से देखते हो। जब हम अपनी सोच से जागरूक हो जाते हैं तो हम खुद को उन रिपीट होते पैटर्न से बाहर निकालना शुरू करते हैं, जैसे बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करना या बार बार वही दुखदायी घटनाएं झेलना। किताब इस बात पर जोर देती है कि अवेयरनेस ही असली टर्निंग पॉइंट है। अवेयरनेस फ्रीडम। जैसे ही आप देख लेते हो कि आप कौन से पैटर्न में जी रहे हो, उस पल से आपके पास चॉइस आ जाती है। अब हम आते हैं इनर डायलॉग पर, वो आवाज जो दिन भर हमारे अंदर चलती रहती है। मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं बार बार फेल होता हूं। ये आवाजें हमारी रियलिटी को तय करती है। सुप्रीतम कहते हैं कि ये आवाजें अक्सर हमारी नहीं होती। ये हमारी परवरिश, टीचर्स, पेरेंट्स, समाज की एक्सपेक्टेशंस का एको होती है, जो हमें हमारी वर्थ पर सवाल करने पर मजबूर करती है। लेकिन जब आप इन आवाजों को पहचान लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें रीप्रोग्राम करने लगते हैं, तभी आप अपने मन का असली आकार देना शुरू करते हैं। यहां किताब अफर्मेशंस की सुपरफिशियल लेयर से ऊपर उठकर रियल आइडेंटिटी बिल्डिंग की बात करती है। ये सिर्फ मैं सफल हूं बोलने की बात नहीं है, बल्कि खुद को सच में ऐसा महसूस कराने की बात है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप उन बिलीव्स को बदलते हो जो आपकी नर्वस सिस्टम में बैठ गए हैं, और ये काम अवेयरनेस, पेशेंस और कंपैशन से होता है, जजमेंट से नहीं। सुप्रीतम यहां एक और गहरी बात कहते हैं, डोंट फाइट योर माइंड, बिफ्रेंड इट। यानी अपने मन से लड़ो मत, उसे समझो, तभी आप उसकी भाषा पढ़ पाओगे और उसे हील कर पाओगे। बहुत बार सेल्फ ग्रोथ की दुनिया में लोग अपने अंदर के हिस्सों को दबा देते हैं, जैसे एंगर, जेलसी, ईगो। लेकिन सच में हीलिंग तभी होती है जब हम इन पार्ट्स को रिजेक्शन नहीं, एक्सेप्टेंस देते हैं। जब आप अपने ही हर हिस्से को गले लगाते हैं, तभी आप होल बनते हैं, और यही होलनेस असली शांति है। जब मन के हर हिस्से को जगह मिलती है, तभी वो शांत होता है। तो किताब हमें ये सिखाती है कि आपका मन आपका शत्रु नहीं है, वो तो एक कंफ्यूज्ड दोस्त है जो बस गाइडेंस ढूंढ रहा है। और जब आप उसे कंपैशनेट अवेयरनेस देते हैं, तब रियलिटी अपने आप बदल जाती है। अब सवाल है, क्या आप अपने विचारों की सच्चाई पर सवाल उठाने के लिए तैयार हो? क्या आप उन कहानियों को रिराइट करने के लिए तैयार हो जो सालों से आपने खुद को सुनाई है? क्योंकि अंत में सुप्रीतम कहते हैं, द माइंड इज नॉट द एनिमी, इट्स अ टूल, एंड द वन हु लर्न्स टू होल्ड इट जेंटली शेप्स रियलिटी विद ग्रेस। तो इस अध्याय का सार है, रियलिटी को बदलना चाहते हो? पहले अपने मन से दोस्ती करो, उसकी सुनो, उसे समझो, तब जाकर आप उस अंदरूनी कंपास को एक्टिवेट कर पाओगे जो आपकी दुनिया को डिजाइन करता है। और ध्यान रहे, जब तक आपका अटेंशन अनकॉन्शियस पैटर्न्स पर है, तब तक आपकी रियलिटी रिपीट होगी। लेकिन जिस दिन आपका ध्यान प्रेजेंस पर आ जाएगा, उस दिन से आपकी रियलिटी इवॉल्व होने लगेगी। अब हम किताब के अगले चरण में प्रवेश करेंगे, जहां बात होगी परसेप्शन और इंटेंशन की शक्ति की। कैसे एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब हम उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां किताब हमें परसेप्शन यानी दृष्टिकोण और इंटेंशन यानी इरादा की शक्ति के बारे में विस्तार से बताती है। सुप्रीतम कहते हैं, तथ्य हमेशा उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। दो लोग एक ही घटना देख सकते हैं,
लेकिन उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनका परसेप्शन अलग होता है, और यही से कहानी शुरू होती है। परसेप्शन क्रिएट्स एक्सपीरियंस। आपकी आंखें सिर्फ देखती है, लेकिन जो तस्वीर बनती है वो आपके बिलीफ सिस्टम से बनती है। कभी आपने देखा है कोई इंसान बहुत साधारण लाइफ जी रहा है, लेकिन फिर भी बेहद खुश है, और कोई हर सुविधा के साथ भी बेचैन है, क्योंकि हैप्पीनेस बाहरी परिस्थिति से नहीं, अंदरूनी नजर से आती है। इसलिए सुप्रीतम जोर देते हैं कि हमें दुनिया को बदलने से पहले अपने लेंस को साफ करना होगा। अगर लेंस ही धुंधला है तो सबसे सुंदर दृश्य भी फीका लगेगा। अब बात आती है इरादे की। किताब बताती है कि हमारी हर क्रिया, हर शब्द, हर निर्णय एक इरादे से भरा होता है, और अगर हमारा इरादा शुद्ध है तो उसके परिणाम में भी वही शुद्धता झलकती है। इरादा किसी चीज को चाहने से ज्यादा गहरा होता है। यह आपकी एनर्जी की दिशा तय करता है। सुप्रीतम कहते हैं, इंटेंशन इज द साइलेंट आर्किटेक्ट ऑफ रियलिटी। आप चाहे बोले या न बोले, लेकिन आपका इंटेंशन हर चीज में वाइब्रेट करता है। आपके शब्दों में, आपकी आंखों में, आपकी उपस्थिति में। इसलिए जब आप कोई काम करें, चाहे वो छोटा सा हो जैसे चाय बनाना या किसी दोस्त से बात करना, अगर वो इंटेंशन से किया गया हो तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। यहां सुप्रीतम एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक फूल अगर सिर्फ सजावट के लिए रखा जाए तो वो सजा तो देगा, लेकिन अगर वो ग्रैटिट्यूड के इरादे से रखा जाए तो उसकी सुगंध आत्मा तक जाती है। तो जब हम इरादा और दृष्टिकोण को एक साथ समझते हैं, तब हमें एहसास होता है कि दुनिया एक फिक्स चीज नहीं है। ये तो एक डायनामिक रियलिटी है जो हर पल हमारी दृष्टि और इरादे से गढ़ी जा रही है। अब यहां किताब हमें एक पावरफुल सवाल देती है। क्या आप अपनी जिंदगी को होशपूर्वक जी रहे हैं या बस पुराने ऑटोमेटिक पैटर्न पर? अगर आप दिन भर वही बातें सोचते हैं जो कल सोची थी, वही फैसले लेते हैं जो कल लिए थे, तो आपकी रियलिटी में बदलाव की उम्मीद करना भ्रम है। बदलाव लाने के लिए पहले अपनी अटेंशन को बदलो। किताब बार बार कहती है, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। तो सवाल यह है, आप अपने ध्यान को कहां ले जा रहे हैं? क्या आप शिकायतों पर ध्यान दे रहे हैं या समाधान पर, डर पर या संभावना पर? यही ध्यान आपकी असल दुनिया बना रहा है, ब्रिक बाय ब्रिक। कभी कभी हम सोचते हैं कि यूनिवर्स हमारी नहीं सुन रहा, लेकिन सच्चाई यह है, यूनिवर्स हर पल सुन रहा है, लेकिन हमारे इरादों की भाषा में, हमारे विश्वासों की तरंगों में। तो अगर आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पहले खुद को वैसा बनाइए। जैसे अगर आप प्रेम पाना चाहते हैं तो पहले खुद से प्रेम करना सीखिए। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो पहले स्कैर्सिटी की सोच को बदलिए। यूनिवर्स आपको वही देगा जो आपके वाइब्रेशन के साथ मेल खाता है, न कम न ज्यादा। किताब यहां हमें बहुत जेंटल तरीके से यह समझाती है कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये एक वैज्ञानिक और मानसिक प्रक्रिया है, जहां विचार, भावना और कार्रवाई का मेल होता है। और जब ये तीनों, आपकी सोच, आपकी भावना और आपका कर्म, एक दिशा में बहते हैं, तभी रियलिटी झुकती है, तभी दरवाजे खुलते हैं। तो इस हिस्से का सार है, रियलिटी बाहर नहीं बदलती, वो भीतर से बदलती है। जिस दिन आप अपने इरादे और दृष्टिकोण को शुद्ध कर लेते हैं, उसी दिन ब्रह्मांड भी आपकी तरफ झुकने लगता है। अब किताब हमें लेकर चलती है उस जगह जिसे हम सबने महसूस किया है, पर शायद पूरी तरह से जिया नहीं है। वर्तमान क्षण यानी नाव। सुप्रीतम कहते हैं, पास्ट एक स्मृति है, फ्यूचर एक कल्पना। सच्चाई सिर्फ नाव है, लेकिन दुख की बात है कि ज्यादातर लोग आज को पूरी तरह कभी जी ही नहीं पाते। हम या तो अपने बीते हुए कल को दोहराते रहते हैं, या फिर भविष्य के डर और आशा में खोए रहते हैं, और इसी बीच नाव हमसे फिसलता जाता है। किताब हमें याद दिलाती है कि नाव ही वो स्थान है जहां शक्ति छुपी है, क्योंकि आप किसी को केवल अभी क्षण में ही महसूस कर सकते हैं। आप केवल इसी पल में जी सकते हैं।
इसलिए सुप्रीतम कहते हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह वहां मौजूद रहें, न बीती बातों में उलझें, न आने वाले जवाब की तैयारी में। बस सुने खुले मन से, प्रेजेंस यानी पूरा होना। और जब कोई इंसान आपकी उपस्थिति में महसूस करता है कि आप वास्तव में वहां, बिना जजमेंट के, बिना जल्दी के, तब हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। ये वही ऊर्जा होती है जो शब्दों से भी ज्यादा असर करती है। और किताब यहां कहती है, ट्रू कनेक्शन डजंट नीड वर्ड्स, इट नीड्स प्रेजेंस। अब बात आती है एक्सेप्टेंस की, यानी स्वीकार करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब है हार मान लेना, पर सुप्रीतम कहते हैं, नहीं, एक्सेप्टेंस मतलब है कि आप रियलिटी को जैसे है वैसे देखने को तैयार हैं। आप जब किसी चीज को रेजिस्ट करते हैं, जैसे गुस्सा, डर, दुख, तो वह और मजबूत हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उसे स्वीकारते हैं, वो भाव धीरे धीरे अपना असर खो देता है। एक्सेप्टेंस कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये हर पल की प्रैक्टिस है। जब आप खुद से कह सकते हैं, यस, ये मेरा अनुभव है और मैं इससे भागूंगा नहीं, तब आपके अंदर बदलाव आता है। किताब एक सुंदर लाइन में कहती है, द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट परसिस्ट्स। यानी आप जितना लड़ेंगे वो चीज उतनी ही टिकेगी, और जितना अपनाएंगे उतनी जल्दी वो हील होगी। यहां एक बहुत जरूरी बात कही गई है, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप कुछ बदल नहीं सकते, बल्कि यह है कि आप उस बदलाव की शुरुआत उस जगह से करते हैं जहां आप अभी हैं, ना कि जहां आप होना चाहते हैं। और ये अंतर बहुत गहरा है, क्योंकि जब आप मौजूदा सच्चाई को गले लगाते हैं तो आप ग्राउंडेड हो जाते हैं, और वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब तक आप खुद को नहीं अपनाते, अपनी कमजोरियों, असफलताओं, खामियों के साथ, तब तक कोई बाहरी वैलिडेशन आपकी भूख शांत नहीं कर सकता। सुप्रीतम कहते हैं, ट्रू हीलिंग बिगिंस व्हेन सेल्फ जजमेंट एंड्स। यानी जब आप अपने ही ऊपर से जजमेंट का पर्दा हटा देते हैं, तब भीतर शांति उतरती है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह उठें और खुद से ये कहें, मैं जैसा हूं, ठीक हूं, और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, तो हर दिन की शुरुआत कैसी होगी? एक्सेप्टेंस केवल निजी अनुभवों तक सीमित नहीं है, ये दुनिया को देखने का नजरिया भी है। सुप्रीतम हमें याद दिलाते हैं कि जितनी जल्दी हम दूसरों को भी उनके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करना सीखते हैं, उतनी ही जल्दी हम उनसे जुड़ पाते हैं। आप देखेंगे, जिन रिश्तों में जजमेंट कम होता है, वहां सुरक्षा, ओपन कम्युनिकेशन और ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा होती है, और एक्सेप्टेंस ही उस सेफ स्पेस की नींव है। सुप्रीतम एक और खूबसूरत विचार रखते हैं, प्रेजेंस विदाउट एक्सेप्टेंस इज हॉलो, and acceptance without presence is passive. But when both come together, transformation becomes inevitable. इसलिए इस अध्याय का मर्म है, नाव में रहो और जैसा है उसे अपनाओ। जब आप हर पल को पूरी तरह से जिएंगे और उसे वैसा ही स्वीकारेंगे जैसा वो है, तभी आप सच में अपने माइंड से रियलिटी को शुद्ध रूप में देख पाएंगे। और जब वो होता है, यकीन मानिए, आपकी रियलिटी पूरी तरह बदल जाती है। बाहर कुछ बदले या ना बदले, भीतर की दुनिया इतनी सशक्त हो जाती है कि बाहर सब कुछ अपने आप शिफ्ट होने लगता है। अब हम पहुंच गए हैं किताब के सबसे परिपक्व और शांत पड़ाव पर, सरेंडर, ट्रस्ट और कॉन्शियस क्रिएशन की दुनिया में। सरेंडर का मतलब अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि इसका अर्थ है हार मान लेना, लेकिन सुप्रीतम कहते हैं, सरेंडर इज नॉट गिविंग अप, इट्स गिविंग इन। यानी ये हार नहीं है, ये भरोसे के साथ खुद को प्रवाह में सौंप देना है। जब आप सरेंडर करते हैं तो आप अपने माइंड की लिमिटेशन से ऊपर उठते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि जो भी हो रहा है वो किसी बड़े इंटेलिजेंस के तहत हो रहा है और आप उस प्रवाह का हिस्सा है। ट्रस्ट यानी विश्वास, वो मिट्टी है जिसमें इंटेंशन के बीज फलते हैं। बिना ट्रस्ट के आप हर समय कंट्रोल में रहना चाहेंगे,
और जब आप कंट्रोल करने लगते हैं तो फ्लो रुकने लगता है। इसलिए सुप्रीतम कहते हैं, स्टॉप कंट्रोलिंग, स्टार्ट अलाइनिंग। अपने आप को उस हायर विजडम के साथ अलाइन करो जो तुमसे ज्यादा जानती है। वो विजडम तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन उसे सुनने के लिए शांत होना पड़ता है। कॉन्शियस क्रिएशन तब होती है जब आप अवेयर होकर चूज करते हैं, ना कि डर या कंडीशनिंग के कारण। यह तब होता है जब आप फुली प्रेजेंट होते हैं, अपने इरादे में स्पष्ट होते हैं और ट्रस्ट में टिके रहते हैं। आप देखते हैं कि चीजें अपने आप अनफोल्ड होने लगती हैं। लोगों से मुलाकात, अवसरों का आना, सही समय पर सहायता, ये सब संयोग नहीं होते। ये उस ऊर्जा के परिणाम होते हैं जो आपने अंदर बनाई है। किताब यहां एक सुंदर एनालॉग देता है। आप बीज बोते हैं, पानी देते हैं और फिर प्रकृति पर छोड़ देते हैं। आप हर घंटे जाकर उसे खींचकर बड़ा नहीं करते। ठीक वैसे ही जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो सरेंडर भी उतना ही जरूरी होता है जितना इंटेंशन। और यही संतुलन है डिजायर और डिटैचमेंट का। आप कुछ चाहते हैं लेकिन उसकी पकड़ में नहीं बंधते। आप चाहते हैं लेकिन उसमें खोते नहीं। आप अपनाते हैं लेकिन उसमें खो नहीं जाते। सुप्रीतम कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल क्रिएटर्स आर नॉट द लाउडेस्ट वंस, दे आर द क्वाइटेस्ट, कामेस्ट, मोस्ट ट्रस्टिंग वंस। अब अंत की ओर आते हुए किताब हमें वापस उसी सवाल की ओर ले जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या हमारा मन ही हमारी हकीकत बनाता है? और जवाब है हां, लेकिन सिर्फ विचारों से नहीं, बल्कि उस गहराई से जहां विचार, भावना, उपस्थिति, विश्वास और कर्म सब एक साथ मिलते हैं। किताब कहती है, यू डोंट फाइंड योर रियलिटी, यू अलाउ इट टू इमर्ज फ्रॉम विद इन। यानी आप रियलिटी को ढूंढते नहीं, उसे अपने भीतर से पनपने देते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं तब आप किसी भी परिस्थिति में अपने केंद्र में टिक सकते हैं। फिर चाहे बाहर आंधी हो, लेकिन भीतर स्थिरता बनी रहती है। तो ये किताब केवल एक विचार नहीं, एक यात्रा है, आत्मबोध की, आत्मस्वीकृति की और सच में जागने की। आपका मन एक औजार है। अगर आप इसे प्यार से, होशपूर्वक और सम्मान से थामें तो ये आपके लिए एक ऐसी दुनिया रच सकता है जिसका आपने कभी सिर्फ सपना देखा था। और यही है डज द माइंड शेप रियलिटी का असली उत्तर।